अगर आपसे पूछा जाए भगत मुनि के अनुसार कितने घसों की संख्या है, तो इसमें 8 ही हो सकती है। स्थाई भाव हमारे 9 है, इसलिए घसों की संख्या 9 हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में 2 घस और बढ़ा दिए गए, भक्ति घस और वात्सल्य घस। इस वजह से घसों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 11। ठीक है। लेकिन भगत मुनि के अनुसार कह के पूछी जाए तो ओनली 8 बतानी है आपको। हाँ जी, श्रृंगार घस हमने कल पढ़ा था। इसका स्थाई भाव क्या होगा? स्थाई भाव होगा इसका गति। ठीक है। इसके 2 भेद बताए थे मैंने, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका का मिलन बताया था और वियोग श्रृंगार में विछड़न बताया था। ठीक है। जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसमें वियोग घस होगा, और उनके मिलने की स्थिति होती है तो संयोग घस होगा दोनों में श्रृंगार घस, यानी कि स्थाई भाव इसमें गति ही होगा। आज आ जाइए हास्य घस पे। हास्य घस किसे कहते हैं? हास्य घस का स्थाई भाव क्या हो गया? हास, यानी कि हंसी। यही हो गया ना। यानी कि जिन काव्य पंक्तियों को देखकर श्रोता के मन में हंसी का भाव जागे, उसको हम हास्य रस कहेंगे। ठीक है। कोई भी कविता की लाइनें देखकर अगर हमें हंसी आती है, उसमें सब में हास्य रस होगा। लाइक एग्जाम्पल, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। जब उसके सिर पे बाल है ही नहीं तो बाका कहाँ से होगा, है ना। तो इन पंक्तियों को देखकर श्रोता के मन में हंसी के भाव जागते हैं। इससे पता चलता है इसमें हास्य रस है। और उदाहरण देख लीजिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपक है। अपक का मतलब दूसरा। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपक है, उसने कहा अपक कैसा, वह उड़ गया समर है। समर मतलब युद्ध भूमि। ठीक है। उत्तेजित हो उसने पूछा, उड़ा अरे वह कैसे, फड़ से उड़ा दूसरी बोली, उड़ा देखिए ऐसे। इसमें जहांगीर और नूरजहां का वार्तालाप हो गया है। जब जहांगीर ने अपनी पत्नी से नूरजहां से पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है, तो उसने कहा वो तो युद्ध भूमि में गया है। बोले वो कैसे चला गया, कैसे उड़ गया, तो उसने दूसरा भी उड़ा दिया, ऐसे उड़ गया। यानी इन पंक्तियों को देखकर भी मन में, श्रोता के मन में हंसी के भाव जागते हैं। एक और उदाहरण देखिए, बाबू बनने का यार फार्मूला सुनो, कीजिए इकन्नी खर्च मूछ की मुड़ाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपये में, देसी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में, 4 पैसे की रिस्ट वॉच है, गुदड़ी बाजार का हो बूट भी अधेली वाला, कहो पूरे खर्च आने 3 नेक टाई में, अठन्नी में हो कोट और चश्मा दुअन्नी में, मुरली बनो न बाबू मुद्री का 2.5 में। 2.5 रुपये में पूरा बाबू बन गया। टाई भी खरीद ली 1.5 रुपये में, सेकंड हैंड सूट भी खरीद लिया और रिस्ट वॉच भी खरीद ली, बूट भी खरीद लिए। 2.5 रुपये में पूरा बाबू बन गया।
हाँ जी, इन पंक्तियों को देख के पता चला स्थाई भाव क्या आया इसमें? हर्ष, यानी कि हंसी का। दूसरा था, हम पहले वाले ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे क्योंकि इसमें तो जो मैंने 2-3 दिया है उसमें आश्रय वो नहीं बताया है। पहले वाले में हमें बताना है, एक तो आपका स्थाई भाव तो हो गया, स्थाई भाव हाशय ही हो गया, इसमें आलंबन, स्थाई भाव, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन। अनुभाव, जो मैंने पहला उदाहरण बोला है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया समझ है। उत्तेजित हो उसने पूछा उड़ा अरे वह कैसे, फड़ से उड़ा, दूसरी बोली उड़ा अरे वह ऐसे। स्थाई भाव इसमें हाशय हो गया। आलंबन कौन है? नूर जहां। आश्रय कौन है? जहांगीर। उद्दीपन क्या है? नूर जहां का, हाँ भोलापन, क्योंकि वो भोली थी तभी तो उसने दूसरा भी उड़ा दिया। कम से कम ये था, एक उड़ गया कोई बात नहीं, दूसरा तो मेरे पास है, लेकिन उसका भोलापन ही था कि उसने दूसरा भी उड़ा दिया। अनुभाव, जी हाँ, उत्तेजित हो उसने पूछा। तो अनुभाव क्या हुआ उसमें? जहांगीर का उत्तेजित होना। अब समझ में आ गया? बाबू बनने का याद फॉर्मूला सुनो, इसमें बताइए मुझे। इसमें बताइए, एक एक को क्लियर करते हुए चलेंगे डीपली। इस वाले उदाहरण में बताइए स्थाई भाव क्या होगा? वही हाशी देगा, यानी कि हंसी है। इसमें आलंबन कौन है? व्यंग्यवाणी, हाँ, वो जो कमेंट भरी वाणी है वो। आश्रय, दर्शक या श्रोता भी कह सकते हैं, सुनने वाले। उद्दीपन, हाँ, अटपटी चटपटी वार्ता, क्योंकि इसमें अटपटी चटपटी बात ही होगी है।
और अनुभाव दर्शकों की हंसी, उसको सुनकर दर्शक लोग हंस रहे हैं। संचारी भाव हर्ष हो गया, खुशी हो गई है सबको, प्रमाद हंसी में ही आ जाता है, वो हर्ष मेन है इसमें। हाँ जी, जो ये हास्य भरी हमने लाइनें पढ़ी है उससे पता चला कि इसमें स्थायी भाव हास्य है। ये दो तीन चीजें हमेशा पूछी जाती है बेटा। स्थायी भाव हास्य हो गया, आलंबन इसकी व्यंग्यवाणी होगी, आश्रय कौन है, श्रोता या पाठक, पढ़ने वाला भी। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे भी हंसी आएगी, आप सुन रहे हो तो आपको भी हंसी आएगी, इसलिए पाठक भी और श्रोता भी। या कोई प्ले हो गया है, नाटक वगैरह हो गया है तो दर्शक गण, वो हम ही हो जाते हैं। तो दर्शक, श्रोता या पाठक, सबके मन में भाव जाग रहे हैं ना। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में भाव जागते हैं। विषय नहीं लिखा, विषय जिसके बारे में भाव जागते हैं। उद्दीपन, किस वजह से हंसी ज्यादा आ रही है, उसकी जो अटपटी चटपटी जो भी वो वार्ता कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उसकी वजह से हमें हंसी ज्यादा आ रही है, बढ़ रही है, तीव्र हो गई है, इसलिए उद्दीपन, वो अटपटी चटपटी वार्ता हो जाएगी। अनुभाव, आश्रय की हंसी, शारीरिक चेष्टाएं क्या होगी, इसमें तो हंसी ही होगी, और क्या होगा है। संचारी भाव हर्ष, ठीक है, हास्य रस क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ते हैं करुणरस। करुणरस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। हाँ जी, इसको ध्यान से देखिए, अब सीरियस हो जाइए। वो हास्य रस था, ये शोक रस है। शोक रस कब होता है, करुण रस जब होता है जब कोई अपना प्रिय सदा के लिए अलग हो जाए। कहने का मतलब है या कोई मर जाए, ठीक है, इस तरह से, यानी कि हमेशा के लिए अलग हो जाए, उसके लिए हम करुण रस का प्रयोग करते हैं। जब अपना कोई प्रिय हमेशा के लिए अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है, उसमें शोक होगा, स्थायी भाव। देखिए अलग वियोग रस में भी होगा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा है, उसमें उम्मीद है वो आएगा, उसमें प्रेम के कारण हम उसमें, क्योंकि उसका स्थायी भाव गति होगा, प्यार होगा, प्रेम होगा। लेकिन इसमें शोक होगा क्योंकि उसमें दोबारा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। उसमें उम्मीद है कुछ क्षण के लिए या कुछ दिन के लिए, उसमें वियोग होगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा, संयोग हो जाएगा। लेकिन इसमें हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी, स्थायी भाव होगा शोक। हाँ जी, उदाहरण देख लीजिए। हाय पुत्र हार होई ताश, कहीं हो वन लागे। विविध गुणगान महामर्म वेदी जे लागे। हाय भयो हो कहा हमें यह जात न जान्यो, जो पत्नी और पुत्रा दिलो नहीं पिछानो। इन लाइनों को हमें पढ़कर पता चल रहा है ये कहाँ से ली गई है। जब हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र अपना राजदान करके खुद भी बिक गए थे और अपने परिवार को भी बेच दिया था, तो जब उनका प्रिय पुत्र
रोहतास मर जाता है, उस समय का ये दृश्य है। उनकी दशा ऐसी थी कि वो चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब उनकी पत्नी तारा रानी अपने पुत्र को ले जाकर शमशान में जलाने के लिए लेके जाती है तो वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, शमशान में नौकरी कर रहे थे, कि उनसे कुछ किराया लेकर ही उसको जलाने की अनुमति देते। लेकिन तारा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो इस वजह से वो उनको जलाने की भी परमिशन नहीं देते हैं। तो उस समय का यह दृश्य है कि वो अपनी पत्नी और पुत्र को भी नहीं पहचान रहा है। वो ऐसी घड़ी आ गई है, वो तारा रानी कह रही कि ऐसी घड़ी आ गई कि क्या तुम अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे हो। लेकिन वो हाय होताश कहकर रोने लग गए हैं। कहने का मतलब ये है उसमें शोक रस है, क्योंकि वो मर चुका है ना। तो स्थाई भाव बेटा, रस तो करुण रस है, स्थाई भाव शोक है। ठीक है, ये ध्यान रखो। रस हमारा करुण रस है। अब हम करुण रस पे आ चुके हैं। करुण रस है, स्थाई भाव शोक है। मैंने बताया कि जब किसी से, अपने प्रिय से कभी मिलने की उम्मीद ही ना रहे, कोई हमेशा के लिए नष्ट हो जाए या जुदा हो जाए, उसमें शोक रस आएगा। ठीक है। आलंबन कौन है इसमें? किसकी वजह से ये शोक रस उमड़ रहा है? आधार क्या है इसका? जी हाँ, रोहतास का शव। हरिश्चंद्र का जो बेटा है उसका मृतक शरीर ही तो है आलंबन। इसका कारण क्या है? हाँ, तो आलंबन ये है, मृतक शरीर लिख सकते हो, या रोहतास का रोहितासु का शव, उसको देखकर। आश्रय कौन है? शोक पीड़ित लोग लिख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। या फिर ये शोक पीड़ित लोग थे कौन इसमें? उसके माँ और उसके पिताजी। कौन? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। उद्दीपन क्या है? किस वजह से वो ज्यादा उद्दीप्त हो गया? ये बात हरिश्चंद्र के मन में हो। रानी का प्रलाप, उसकी माँ का प्रलाप, तारा रानी का प्रलाप, रोहतास की माँ का प्रलाप। वो जब बेटा मर गया है तो वो होती है उसका प्रलाप। हाँ, अनुभव। हाँ, आंसू होएगी तो ओबियसली आंसू आएंगे, और उसका दहाड़ना, पीटना, रोना, प्रलाप करना। संचारी भाव, इसमें चिंता, जड़ता, शंका, हाँ जी, संचारी भाव। इसमें हरिश्चंद्र की चिंता है, जड़ता, क्योंकि जब उसका बेटा मर गया एकदम से शोक लगा है उसको, तो जड़ तो हो ही जाता है ना। तो शंका, चिंता और जड़ता ये आ जाती है।
डू यू अंडरस्टैंड? गुड। कगुणघस क्लियर है? कोई भी उदाहरण आ जाए जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि कोई प्रिय वस्तु का बिल्कुल नष्ट हो चुकी है या कोई प्रिय व्यक्ति सदा के लिए बिछुड़ चुका है, इस चीज़ की भविष्य में कभी भी मिलने की उम्मीद ही ना हो, वहाँ पर आपका कगुणघस आ जाएगा। अब आता है रोदघस। इसका स्थायी भाव होगा हाँ जी, इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। रोदघस में क्रोध स्थायी भाव होगा। आप ध्यान कर लो, पढ़ क्या गए हो बेटा? आपका सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको पढ़ के आपको स्पष्ट पता चलता है उसमें रोदघस बार बार आया है। आया है ना? परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं, लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं। वेरी गुड। तो उसमें रोदघस का बार बार प्रयोग होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हम और भी उदाहरण दे सकते थे, वैसे शोकघस में बड़े अच्छे उदाहरण मिल गए हैं मुझे। देखो कितना अच्छा उदाहरण मिला है। एक मिनट, उसको हम थोड़ा स्पेस देंगे, इसको और क्लियर करते हैं। मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ? दृग खोल कर देख बेटा, तनिक तो देख, हम सबको यहाँ माना खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुओं के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इन लाइनों को पढ़ के पता चल गया हमें ये महाभारत का दृश्य है। जी हाँ, जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मर जाता है, उस समय उसकी माँ विलाप कर रही है। वैसे उसकी माँ उत्तरा थी, हाँ, अभिमन्यु की, अभिमन्यु, और लेकिन उसकी बड़ी माँ द्रौपदी थी, क्योंकि उनसे अर्जुन की सबसे पहले शादी द्रौपदी से ही हुई थी। उसके बाद सुभद्रा, उत्तरा, पता नहीं किस किस से हो गई थी, और बहुत सारी हो गई थी। चलो, और उसकी कई पत्नियां थी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, हाँ, क्योंकि जब अर्जुन वहाँ पर वन्नला बनकर उत्तरा को नृतक डांस सिखा रहे थे, सतीक्षा कर दो इसको बस, हाँ। अब अर्जुन वन्नला बनकर अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष में उन्होंने वन्नला बनकर उत्तरा को नृत्य वगैरह उनकी शिक्षा दी थी। उस समय उनके पिता ने प्रस्ताव रखा था अर्जुन से, तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री के समान है, इसलिए इनका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से होगा। इस तरह से उत्तरा उनकी पुत्र वधू हुई, और उत्तरा का बेटा परीक्षित था। तो इनकी माँ सुभद्रा ही हुई। इस तरह से अभिमन्यु की माँ सुभद्रा है, हाँ। तो द्रौपदी उनकी बड़ी माँ थी, वो विलाप कर रही है, मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ? दृग खोल कर देख बेटा, हम सबको यहाँ माना खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। वो होते हुए विलाप कर रही है कि तुझे अपने गुरुओं का बहुत मान की पड़ी थी, इसीलिए तुम उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए खुद को तुम वहाँ पर फंसा लिए हो, और इस तरह से तुम्हारा देहांत हो गया।
तो वो इसलिए प्रलाप कर रही है। तो वैसे हमारे पास ही पड़ा हुआ, तो आंखें खोल के एक बार हमें देख तो सही, इस तरह से वो विलाप कर रही है। तो इसमें भी स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका, शोक हो जाएगा। और इसमें आलम्बन आपका बदल देती हुई है। अर्जुन नहीं, अभिमन्यु होगा बेटा, अभिमन्यु बगा है ना, अर्जुन थोड़े ना बगा है। हाँ, अभिमन्यु हो जाएगा। आज के द्रौपदी के मन में भाव जाग गए। द्रौपदी कह लो या आप सुभद्रा भी कह सकते हो, क्योंकि माँ ही आ गई है, इसमें नाम नहीं आया है, हम द्रौपदी ही लेंगे। उद्दीपन, उसका मृत शरीर को देख के ही तो ज्यादा रोना आ रहा है। अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर वो ज्यादा रो गई है। अनुभव, आंखें खोलने को कहना, रोना। और गुरुजनों के प्रति आदर। संचारी भाव में उसका रोना प्रलाप करना ही हो जाएगा। वो रोना पीटना, दहाड़ मारना, अपने बच्चे के लिए रोना, वही प्रलाप होता है। विलाप प्रलाप है ना। आंसू, आंसू भी हो सकता है, आंसू रोना में ही आ गया। वैसे इन लाइनों को देखकर अगर हमें लाइनें समझ में आ गई तो हमें आलम्बन, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला उदाहरण देखिए। अभी इसी लाइनों से संबंधित मैं एक और लाइनें बता रही हूँ। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुकरी सदृश सैकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलास प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। अब उत्तरा के बारे में बात हो रही है, उसकी पत्नी के बारे में बात हो रही है। जब उसको पता चलता है तो वो रोती पीटती हुई आती है, अपने सिर और छाती को पीटते हुए, आंसू बहाते हुए आती है और वो इस तरह से प्रलाप कर रही है। इस शोक में रोते हुए वो कह रही है कि अपने प्रिय से बिछड़ने का समान इस दुनिया में कोई और दुख नहीं है। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। उसका पति मगा है तो होएगी तो सही। नहीं, वियोग श्रृंगार नहीं बेटा, ये सदा के लिए बिछड़ रहा है। वियोग श्रृंगार में मानती हूँ, अगर वियोग श्रृंगार में मिलने की उम्मीद बाकी रहती है, कुछ क्षण के लिए जुदा होते हैं लेकिन फिर बाद में मिल जाते हैं, उसमें उम्मीद रहती है वो आएगा। लेकिन करुण रस में कोई उम्मीद नहीं रहती, वो हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, यानी कि मर जाता है। उसका पति मर चुका तो वियोग कहाँ से आएगा? वो तो हमेशा के लिए मर चुका है ना, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इसमें करुण रस होगा, स्थायी भाव शोक होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वियोग में और शोक में बहुत अंतर है। वियोग में कुछ क्षण के लिए जुदा होगा प्रियतम, उसके बाद मिल जाएगा, लेकिन करुण वाले में हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। शोक तो मरने के बाद ही मनाते हैं ना, जिंदा का थोड़ी ना शोक मनाएंगे। हाँ, तो इसमें स्थायी भाव हो गया शोक, आलम्बन, अभिमन्यु के प्रति प्रेम। अभिमन्यु लिख सकते हैं।